एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। आप सभी लोगों का चैनल के ऊपर बहुत बहुत सारा स्वागत है। और आपको पता है कि हर रोज हम लोग विकैब रोजाना का एक सेशन कर रहे हैं जिसमें हम लोग 10 मिनट में 10 वर्ड्स कंप्लीट करते हैं और उनको बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ सीखते हैं, जिससे हम हमारी विकैबुलरी को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और उसे काफी मजेदार तरीके से समझने की कोशिश भी करते हैं। सो आज का भी सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज है डे 6 और हम लोग कुछ नए वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड हमारी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो है umpteen. umpteen. So ump sound like hum. हम राइट और तीन आप तीन से लर्न कर लो। सो आप ये बताओ ना, हम साथ साथ हैं जैसे होता है वैसे ही हम तीन तीन हैं, तो हम तीन हैं तो हम नंबर में ज्यादा होंगे तो हम न्यूमरस हो जाएंगे, अनेक हो जाएंगे। सो umpteen रेफर्स टू अनेक, तो हम तीन हैं, न्यूमरस हैं, अनेक हैं। सो आप सिनोनिम क्या लिख दोगे? इनडेफिनेट, मेनी, ह्यूज, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है ना। या एंटोनिम लिखना होगा तो क्या लिख दोगे? सिंगल, अलोन, यूनाइट, या डेफिनेट, ओनली वन, लोनली, एटसेट्रा। यूसेज क्या हो जाएगा? यू नीड umpteen pieces of identification to cash a check. आपको बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस चाहिए होती हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर, अगर आपको एक चेक जो है वो कैश कराना होता है तो। राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है? इनकार्सरेशन। नाउ बहुत ही प्यारा वर्ड है। यहाँ पर इनकार्सरेशन का मतलब होता है अरेस्ट कर लेना, कैद कर लेना। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को अपनी ट्रिक्स बताती हूँ, अपने तरीके बताती हूँ, लेकिन आप इनको अपने तरीकों से भी लर्न कर सकते हो। तो इनकार्सरेशन का मतलब क्या होगा? इनकार्सरेशन का मतलब लोगों ने पढ़ दिया अरेस्ट, लेकिन अब इसका कीवर्ड कैसे लर्न करोगे? इन को इन से लर्न करना, कार को कार से लर्न करना। अगर आप सोचो ऐसा कि उसने इसी कार में उसको कैद कर लिया, ये जो इनकी कार है ना, उसने इनकी कार में इन्हीं को कैद कर लिया, सो वो इनकार्सरेशन हो गया। इनकार मतलब इन्हीं की कार में क्या कर लिया? कैद कर लिया। सो अरेस्ट का मतलब आपका कन्फाइंड भी हो सकता है, कैप्टिविटी भी हो सकता है, ठीक है, एनक्लोज्ड भी हो सकता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्री, लिबर्टी मिल गई आपको, फ्रीडम मिल गया आपको, है ना। आपको एक फ्रीडम मिल गई है, यानी कि आप रिहा हो चुके हो, आजाद हो। सो यूजेज क्या हो जाएगा इसका आप लोगों का? बहुत ही प्यारा सा वर्ड है कि द पब्लिक वुड नॉट बी सर्व्ड बाय हर इनकार्सरेशन, या फिर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम पर चले जाए, सॉरी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स वी ऑल वर इनकार्सरेटेड, ठीक है ना। उस टाइम पे हम लोग सब क्या थे? इनकार्सरेटेड थे। ऑल द इंडियंस वर इनकार्सरेटेड। तो इनकार्सरेटेड वर्ब हो गया, इनकार्सरेशन TION के साथ क्या हो गया आपका? नाउन। नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है आपके पास? इंडिजेंट। सो इंडिजेंट को आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो, इंडी से इंडिया और GEN से जन। तो इंडिया के जो जन है वो बहुत जरूरतमंद हैं, उनको बहुत नीड है। तो इंडिजेंट का मतलब नीडी, गरीब, जरूरतमंद, राइट। तो इंडिया के जन, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे जन बहुत ज्यादा है, और जन होने की वजह से वहां पर लोगों के पास गरीबी भी ज्यादा है और उनको नीड भी बहुत ज्यादा है। सो पुअर हो सकता है, डेस्टिट्यूट हो सकता है, इम्पावरिश्ड हो सकता है। एंटोनिम में रिच, वेल्दी, अफ्लुएंट, ओपुलेंट, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। सो ऑल दोज पीपल हु आर इंडिजेंट दे एक्चुअली नीड डोल फ्रॉम मल्टीपल पीपल और चैरिटी फ्रॉम मल्टीपल पीपल। तो डोल का मतलब चैरिटी होता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? अगला वर्ड कह रहा है स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग, 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 है ना। सो स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला, शॉकिंग, है ना। तो छोटे बच्चों को कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर दो, एकदम स्टार्ट हो जाती है तेजी से, तो चौंक जाते हैं। सो छोटे बच्चों को अगर कोई भी चीज आप स्टार्ट करके दे दो, है ना, जिसमें बहुत तेज आवाज आ रही हो, घर 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 लाइक दैट, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्ट से स्टार्टलिंग, शॉक हो जाते हैं वो लोग। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, है ना, या फिर शॉक्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, सेरेनिटी, कंफर्टेबल, सूदिंग। तो यूजेज क्या हो जाएगा? नेवर यूज लाउड साउंड नियर द ईयर ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे स्टार्टल, है ना, वो स्टार्टल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट जगह लिखा है, अगला वर्ड देखेंगे हम लोग। अगला वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है रुडिमेंट्री केयर। रुडिमेंट्री केयर, रुडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, है ना। तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, रूढ़िमेंट्री, रूढ़िवादी एक वर्ड सुना होगा, इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, एक्चुअली रूढ़िवादी लोग क्या होते हैं? जो अपनी मतलब अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते, पुराने ढर्रों से चलते हैं, राइट। सो वो हमेशा जब भी उनको लगता है कि घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वो बेसिक ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। सो रूढ़िमेंट्री, रूढ़िवादी से आप लर्न कर लेना कि रूढ़िवादी लोग हमेशा रूडिमेंट्री केयर ही देते हैं, बेसिक, सिंपल, फंडामेंटल, प्राइमरी ही हेल्प देते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, एडवांस, ठीक है, हाई लेवल, एटसेट्रा। यूजेज क्या हो जाएगा?
ही रिसीव्ड अ रुडिमेंट्री एजुकेशन, उसको एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करी गई, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी गई. गॉट इट. नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, अगला क्या है हमारे पास, ब्लिंकर्ड. ब्लिंकर्ड 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 का मतलब होता है आपका एक नैरो आउटलुक होना, मतलब आप बहुत लिमिटेड सोचते हो, आप दूरदर्शी नहीं हो. जैसे कि पुराने समय के राजा जो होते थे वो दूरदर्शी नहीं होते थे क्या, नहीं होते थे. सो आज के टाइम पर आप लोगों ने एक ऐप का नाम सुना होगा, ब्लिंकिट, है ना. तो कहते हैं कि अगर आप ब्लिंकिट यूज नहीं कर रहे हो दैट मीन्स आप बहुत नैरो माइंडेड हो, अभी भी आप जाकर के दुकान से सब्जी खरीदते हो. ब्लिंकिट यार, पलक झपको और आपके घर पे सामान आ जाता है. सो व्हाई डोंट ब्लिंकिट, इफ यू आर नॉट डूइंग ब्लिंकिट दैट मीन्स यू आर नैरो माइंडेड. सो आप ये ट्रिक लर्न कर सकते हो यहाँ पर. ब्लिंकिट ना करने वाले नैरो माइंडेड हैं और सब्जी बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं. ब्लिंक इट ऐप यूज ना करने वाले लोग बाजार से सब्जी खरीदते हैं. ठीक है, क्योंकि उनका जो आउटलुक है वो कैसा है, ब्लिंकर्ड है. ठीक है, फाइन. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, नैरो माइंडेड, लिमिटेड, कंस्ट्रेंड, रेस्ट्रिक्टेड. एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट, राइट, या फिर एडवांस्ड. यूसेज क्या हो जाएगा, ही इज हैविंग अ वेरी ब्लिंकर्ड थॉट प्रोसेस, राइट, लिख सकते हो आप. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पंडित्स. पंडित का मतलब होता है लीडर. सो आपको तो पता ही है पंडितों को बोला जाता था सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और इसी वजह से वो एजुकेशन में सबसे ज्यादा लीड करते थे, है ना. सो पुराने टाइम पर पंडित वर द लीडर्स, पंडित वर लीडर्स, है ना, इन एजुकेशन. एजुकेशन के मामले में पंडितों को ही लीडर माना जाता था. सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट, अथॉरिटी, एडवाइजर. एंटोनिम क्या हो जाएगा, गून, डमी, स्टूपिड, मोरॉन, है ना, या फॉलोअर, एक्सेट्रा. यूसेज क्या हो जाएगा, द पंडित डिसअग्री ऑन द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम, है ना. जो पंडित था, जो लीडर था, वो डिसअग्री कर गया किसी प्रॉब्लम को डील करने के अच्छे तरीके से. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अगला वर्ड देखेंगे हम लोग. छोटे छोटे से ना जो ट्रिक्स हैं वो आप लर्न करते रहिएगा. अगर आपको लग रहा है कि आप कोई अपने तरीके से बना सकते हो, सो यू कैन सिंपली फॉर्म इट. नेक्स्ट इज इननेट. इननेट का मतलब होता है जन्मजात. सो इनके जो नाती हैं ना वो इन्हीं में मिलत हैं, इन्हीं की जैसी हरकतें करत हैं, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो. सो इनके नाती, है ना, इनेट का मतलब इनके नाती जन्मजात ऐसे ही हैं, इन्हीं की तरह मिलते जुलते, इनके नाती, नाती पोते. सो जो चीज़ आपके अंदर इनबॉर्न है ना, जो आपने टैलेंट इनबिल्ड किया हुआ है, इनहेरिटेड है, वो इनब्रेड है, कंजेनिटल है, ठीक है, इंट्रिंसिक है. एंटोनिम क्या हो जाएगा, लर्न किया है, स्किल हासिल करी है, क्वेश्चन किया है, ठीक है, अडॉप्ट किया है, अडैप्ट किया है. ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं. यूसेज क्या हो जाएगा, ओह माय ब्रदर इज अ वेरी गुड सिंगर एंड ही गॉट दिस इनेट क्वालिटी फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, राइट. नेक्स्ट अगला, द वर्ड इज डिफाई. डिफाई 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 का मतलब होता है जब आप किसी की अवहेलना करते हो, मतलब दैट मीन्स आप किसी को डिसोबे करते हो. डिसोबे, ठीक है. तो अगर आप किसी को डिसोबे करते हो तो आप उसको डिफाई करते हो. अब देखो कैसे लर्न कर सकते हो, दी को 5 से 5 लर्न कर लो, मार दिए थप्पड़. अगर आपने अपनी दीदी को 5 थप्पड़ मार दिए, ठीक है, तो आपने उनको क्या किया, डिफाई किया, डिसोबे किया, उनकी अवहेलना करी, है ना. तो डिसोबे, रिफ्यूज टू ओबे, गो अगेंस्ट, है ना, या ऑल्टरकेशन में रहना उनके साथ. एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओबे करना, सरेंडर करना, रिस्पेक्ट करना, फॉलो करना. तो आपका यूजेज क्या हो जाएगा, शी डिफाइंड हर पेरेंट्स एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल. उसने अपने पेरेंट्स को डिसोबे किया और स्कूल से बाहर निकल गई, या स्कूल उसने छोड़ दिया, राइट. लास्ट वर्ड है आपके पास वोग. वोग का मतलब होता है प्रचलित, ये समथिंग जो बहुत चलन में हो. तो जब आप सुनते हो ना वर्ड वोग तो आप बोलते हो वाओ. कोई भी चीज जो बहुत चलन में होती है और सब लोग वही चीज कर रहे होते हैं, जैसे कि आजकल आप लोगों ने सुना होगा ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉग. तो वाओ साउंड्स लाइक वॉग, राइट. सो इट्स लाइक द प्रिवेलिंग फैशन और स्टाइल एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो प्रचलित, फैशनेबल, मॉडर्न,
स्टाइलिश, ट्रेंडी, एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनफैशनेबल, अनस्टाइलिश, अनपॉपुलर, है ना, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट नोन। यूजेज क्या हो जाएगा, जॉगिंग इज वन ऑफ द वोग फैशन ऑफ दिस एरा, right? So I hope this is quite clear to everybody now. With this, my dear student, we have come to the end of the session. और इसी तरीके से मैं और वर्ड्स आप लोगों के लिए हर रोज लाती रहूंगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.